मऊगंज जिले के खटखरी स्थित देवरा पंचायत के महादेवन शिव मंदिर में 18 नवंबर 2024 तक शांति का माहौल हुआ करता था, लेकिन 19 नवंबर 2024 की दोपहर जैसे ही मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की एंट्री होती है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा माहौल निर्मित होता है मानो हम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कश्मीर में पहुंच गए हैं। एलओसी के बॉर्डर जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई थी। अगर पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैं आपको शुरू से दूं तो हिंदूवादी नेता एवं भाजपा समर्थित व्यक्ति संतोष तिवारी के द्वारा महादेवन शिव मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने को लेकर 17 नवंबर 2024 से भूख हड़ताल किया जा रहा था। वहीं 18 नवंबर को हाई कोर्ट का जो अतिक्रमणकारी हैं उनके पक्ष में स्टे आता है और कलेक्टर के पीआरओ के द्वारा ग्रुप में उसकी कॉपी डाली जाती है। 19 नवंबर को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की इसमें एंट्री होती है और वे सीधे लोगों से यह कहते हैं कि आप सब्बल और कुदाल लेकर वहां पर पहुंचिए, उस दीवार को तोड़ना है। वह दीवार तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। इतने में जो अतिक्रमणकारी थे विशेष समुदाय के लोग, वो लाठी डंडे लेकर के हमला करने की स्थिति में हो जाते हैं। चूँकि पुलिस की संख्या काफ़ी कम थी, आनन फानन में भारी तादाद में पुलिस बल मंगाया जाता है और जो भाजपा विधायक प्रदीप पटेल हैं उनके लोगों के द्वारा बुलडोजर भी मंगाया जाता है। जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, इससे पहले कलेक्टर और एसपी विधायक को रोकने का काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन विधायक हैं कि एक भी किसी को सुनने की तैयार नहीं होते हैं। जैसे ही जेसीबी का बकेट दीवार में लगता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और ऐसा माहौल निर्मित होता है कि मानो अब जान बचाना मुश्किल होगा। क्या कलेक्टर, क्या एसपी और क्या मऊगंज के विधायक सभी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं और पुलिस बल मंगाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तब जाकर भीड़ नियंत्रित होती है। इसी बीच कुछ लोग घायल भी होते हैं, उन्हें सिर में चोट भी आती है। क्योंकि जब पत्थर चलता है तो वह यह नहीं देखता है कि वह कौन सी जात, धर्म और विशेष का है। फिलहाल अगर वस्तुस्थिति देखा जाए तो उसके बाद मऊगंज विधायक को कलेक्टर के आदेश पर पुलिस गिरफ्तार करके रीवा ले जाती है, सुरक्षार्थ उन्हें रखा जाता है। 48 घंटे बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है और फिर से वे महादेवन शिव मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही धारा 163 लगी हुई थी। फिर से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके नई गढ़ी रेस्ट हाउस ले जाती है, जहां वे रेस्ट हाउस में एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। और जो मीडिया सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई थी वह यह थी कि अगर मुझे कोई मिलने का प्रयास करता है तो मैं ऐसा कदम उठा लूँगा जो मऊगंज के लिए और प्रशासन के लिए भी काफ़ी घातक सिद्ध होगा। लेकिन आज 23 नवंबर 2024 की सुबह प्रशासन का बुलडोजर 4 से 5 की संख्या में अचानक गरजने लगता है। लोग उस वक्त हैरान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वही प्रशासन जब दीवार बचाने की लाख कोशिश कर रहा था कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वही प्रशासन बुलडोजर लेकर के दीवार को गिराने लगा। अंदर खाने की जो खबर निकल के आ रही है उसमें यह है कि कोर्ट के द्वारा उस दीवार को गिराने का आदेश कर दिया गया है, लेकिन अभी तक न तो इसकी आधिकारिक कॉपी हम लोगों को सौंपी गई है, न ही किसी का बयान सामने निकल कर आया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सूबे के मुखिया जो रीवा के कमिश्नर हैं बीएस जामोद, रीवा के आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, डीआईजी साकेत प्रसाद पांडे, खुद पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव इस पूरे स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए थे। वहीं पुलिस के बड़े अफसर भोपाल से भी आए थे और उन्होंने सीएम को भी जांच रिपोर्ट सौंपी है। फिलहाल जो वस्तुस्थिति है यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको तो पुलिस का काफ़ी पहरा है। यहाँ पर परिंदा भी आज पर नहीं मार सकता है, मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई है। हम रोड के अपोजिट साइड खड़े हुए हैं और यहीं से आपको जो वर्तमान की वस्तुस्थिति है वह आप तक दिखा रहे हैं। वहीं अगर अब बात करें भाजपा विधायक की, तो भाजपा विधायक ऐसे बालहट में डटे हुए थे जैसे भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से चंद्रमा को गिलास में लाने की बातें कर रहे थे। एक तरफ प्रशासन उनको रोकने की प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विधायक जी उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब इसमें यह माना जाए कि न तुम्हारी जीत हुई न मेरी हार हुई, चूंकि कोर्ट के आदेश पर उस विवादित दीवार को गिरा दिया गया है। लेकिन क्या
अब इसे अपनी जीत भाजपा विधायक प्रदीप पटेल मानेंगे या फिर कानून अपना इसमें डंका बजाएगा। वर्तमान में हम पहुंचे हैं उसी जगह पर जिस दीवार को तोड़ने के लिए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा इतना सब कुछ किया गया। यह वही जगह है जिसको प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से निस्तनाबूद कर दिया गया है और ऐसे क्लीन इसे किया गया है जैसे मानिए यह मुंबई के वानखेड़े की क्रिकेट स्टेडियम की पिच हो। जो पूरा मलबा है उसे हटा करके कहीं दूरस्थ ट्रैक्टर के माध्यम से भेजा जा चुका है और मलबे को हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस की पहरेदारी है, एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की तो स्वयं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस कैंपस की बात करें तो हनुमाना एसडीएम स्वयं कमलेशपुरी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं साकेत प्रकाश पांडे रीवा से डीआईजी आए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम दोनों लोगों से जानेंगे कि आखिर कैसे यह अतिक्रमण हट पाया और कितनी मशक्कत का सामना करना। देखिए, ग्राम देवरा में हमारा जो हनुमाना तहसील है, यहाँ पे अतिक्रमण था शासकीय भूमि पे और उसको हटाने का आदेश नायब तहसीलदार ने जारी किया था। उसको हटाने की कार्रवाई आज की गई है, प्रशासन के द्वारा जन सहयोग से की गई है और उभय पक्षों का सहयोग रहा। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है और उसका कब्जा राजस्व प्रशासन ने लिया है। विधायक जी को 2 बार गिरफ्तार भी किया गया, अभी वो कहाँ पर है? अभी माननीय विधायक जी नई गढ़ी रेस्ट हाउस में जो अस्थायी जेल बनाया गया है वहाँ पर हैं। कोई बातचीत आपसे या किसी से की? अब आज सुबह से तो हम लोग यहीं पर हैं जी। अभी जा कर के उनसे मुलाकात करेंगे और उनको इस पूरे डेवलपमेंट से अवगत कराएंगे। आज देवरा पंचायत में जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था वो नियमतः वैधानिक तरीके से उभय पक्षों के सहयोग से प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक तरीके से हटाया गया। पूर्णतः शांति व्यवस्था बनी हुई है और मेरी यही अपील है पूरे जनमानस से कि किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह पर न ध्यान दें और पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। आप लोग भी भ्रमण करके देखें, उभय पक्षों ने बहुत सहयोग किया और प्रशासन ने सख्ती से अतिक्रमण को हटा के पूरी तरीके से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ग्राम देवरा में अतिक्रमण का विवाद था। एक मामला चल रहा था अतिक्रमण को लेकर के और उसको उभय पक्ष के द्वारा यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया है और ये अतिक्रमित जो भूमि थी इसको पूरी तरह से मुक्त करके राजस्व ने अपने आधिपत्य में ले लिया है। इसमें ये पूरी कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। हमारी अपील है कि अभी आगे भी सब शांति बनी रहे ऐसे ही और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण आदरणीय आईजी साहब, कमिश्नर साहब और आदरणीय डीआईजी साहब ने हमारा पूरा मार्गदर्शन किया। उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई को हमने सफलतापूर्वक ढंग से शांतिपूर्ण पूरा किया। अभी पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा बताया गया है कि उभय पक्षों की सहमति से और कोर्ट के आदेश के द्वारा रासाई कर दिया गया है और लगातार अब शांति की माहौल निर्मित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।